अज़मा बुखारी साहब आप बताएं, ये इस तरह के लॉकडाउन, देखिए मुखालफत करना बड़ा आसान है कि वो जी ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या यही इस वक्त, मैं माजी की गलतियों की बात नहीं कर रहा, वो मेरी बड़ी तनकीद है उस पर, इस वक्त क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी यही नहीं है? आप पूरा मुल्क बंद नहीं कर सकते वरना मईशत का भट्टा बैठ जाएगा, लोग मर जाएंगे, और पूरा मुल्क आप खोल नहीं सकते वरना कोरोना से मर जाएंगे। अब आप ये करें कि जहां जहां एहतियात नहीं हो रही उन इलाकों को पिन पॉइंट करें और बंद करें उनको। ये पॉलिसी सही नहीं है क्या? शुक्रिया बादामी, काश हालात इतने सिंपल होते कि उसका 2+2 होता और मैं आपको बता देती। ऐसा है नहीं। मेरी एको आ रही है मुझे। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन जो हुआ लाहौर के अंदर भी, उसमें एक दिन का टाइम दिया गया था, और अभी आप मीडिया बहुत सारा दिखा भी रहा है कि जहां लॉकडाउन है वहां पर भी पुलिस वाले बेचारे वो बैरिकेड से लगा के बैठे हैं, लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, और बहुत सारे इलाकों से तो लोग जो है वो निकल गए हैं। जहां जहां लॉकडाउन हुआ है वो दूसरे अपने रिश्तेदारों के घर या कहीं चले गए हैं, और वहां जाकर मेला इकट्ठा होगा। सो मुझे अफसोस की बात यह है कि ये बातें जो है ना, ये जो आपने बताया, इसका ताल्लुक तो आवाम के भी बिहेवियर से है ना। यास्मीन साहबा ने जो कहा वो अल्फाज बड़े सख्त थे और आपने बड़ी धुलाई भी की उसमें, उनकी उन्होंने माफी भी मांगी है उसमें, लेकिन कुछ तो आवाम को भी ख्याल करना पड़ेगा ना। अब एक इलाके में आप लॉकडाउन लगाएं, वो निकल के अपने खाना में लोग की तरफ दूसरी जगह चले जाएं, वहां पर पार्टियां करें घरों में, तो अब क्या करेगी हुकूमत? देखिए को पकड़ के डंडा मारे, क्या करे? मतलब इस पे नहीं, देखो मैं दोबारा जो आगे जिस बात पे आना चाह रही थी, आज डॉक्टर्स ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर आपने देखा। जी हाँ, मैंने देखी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं है और इससे कोई पर्पस सर्व नहीं होगा। अच्छा, इनको भी छोड़िए, डॉक्टर अताउर रहमान साहब जो टास्क फोर्स इनकी जो है उसके चेयरमैन है, गवर्नमेंट की अपनी, उन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन में कोई फायदा नहीं है, ऐसा इससे करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उन्होंने बहुत खौफनाक अदाद शुमार जो है वो रेफर किए, जो मैं तो बता भी नहीं सकती, मुझे तो सोच सोच के मैं बताया था। उन्होंने कहा कि असद उमर साहब जो कह रहे हैं कि जुलाई के आखिर तक 12 लाख केसेस होंगे, इससे भी कई ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अताउर रहमान साहब ने ये भी कहा है कि हम लॉकडाउन की तरफ कंप्लीटली जाएंगे तो वो भी इकोनॉमिकली मार देगा। मैं ये भी कहा है बहुत दिनों पहले। नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं। देखो पहले ये एक तो आप कह रहे हो ना, बार बार पुरानी बात ना करें। जब हमारे पास स्टेमिना मौजूद था, हमारे पास टाइम था, और आपने बकौल आपके अपने तैयारी भी बहुत सारी कर ली थी, और लोगों को जो है वो आप फैसिलिटेट भी आपने अरबों रुपए का कर दिया था। उस वक्त अगर हमने वाकई 1 महीने का पूरा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर लिया होता तो आज हालात शायद कुछ बेहतर होते। लेकिन अब आप चाहें या ना चाहें, वसीम बदामी साहब, मुझे तो इस लॉकडाउन के अलावा और कोई हल नजर नहीं आता। कंप्लीट लॉकडाउन के अलावा आप बार बार गरीब का नाम, बाबा गरीब का नाम लेते हैं। एक मिनट ठहरो, आप बार बार गरीब का नाम लेते हैं। जो गरीब बाहर निकल के जो है वो मजदूरी करने के लिए ये बाहर निकलता है, क्या ये मालूम है रियासत मदीना के वली को, जिसने कभी कल काफी जो है अच्छी पुरतैश जिंदगी गुजारने के बाद उनको ख्याल आया कि कैसे है, एक कमरे के अंदर जो है वो 6-6, 8-8 लोग रहते हैं। मुझे ये बताइए, लॉकडाउन उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या अमीर लोगों के लिए जिनके पास एक कमरा है, वो उसमें भी जाके अफोर्ड कर सकते हैं? हमें इस वक्त लोगों की जान बचाने की जरूरत है बदामी साहब। मोइशत कब्रिस्तानों के लिए नहीं होती, मोइशत जो है वो जिंदा लोगों के लिए होती है। हम जिंदा रहेंगे तो कमा सकेंगे, हम जिंदा रहेंगे तो खा सकेंगे। हम जिंदा ही ना रहे तो क्या होगा? नॉट अ सिलेक्टेड लॉकडाउन, ऐसे ही है ना? यस। फॉर हाउ लॉन्ग? सिलेक्टेड को तो हम वैसे ही नहीं मानते और अब ये हर चीज सिलेक्टेड करने लग गए। अब आपको लगता है लव सिलेक्टेड से चूंकि चिढ़ हो गई है, इसलिए ये जुमला जब ये लॉकडाउन के साथ लग गया आपने इसकी मुखालफत कर दी है? नहीं, नो, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि सिलेक्टेड जब भी होता है गलत होता है। अच्छा चलें, ठीक है, उससे कभी भी बेहतरी नहीं हो सकती। अच्छा सदाकत अब्बाई साहब, ये तो देखिए अप्रोच की बात है। अब ये मैं शर्मिला साहबा से पूछूंगा कि अगर उनकी भी सूबे की राय है तो अपने सूबे में क्यों नहीं कर देते काम, जो मेरा पहला सवाल भी था। लेकिन आप ये बताइए सदाकत भाई, वजीर आजम साहब की राय इस पर अलग हो सकती है, वो ठीक है, और होता है उनकी राय सही हो, होता है अज़मा साहिबा की राय सही हो, लेकिन राय के साथ साथ रवैया भी बड़ा अहम होता है ना। जब वजीर आजम का रवैया ये हो कि वो कोई मौका इस सूरत हाल में भी ना जाने दें कि बिलावल को रगड़ा लगाना है, वजीर आला सिंह को रगड़ा लगाना है, और हो सकता है इसके जवाब में आप मुझे कहें कि उन्होंने भी तो तनकीद की थी भाई, तो हम क्यों जवाब ना दें? तो सर आप मतलब वजीर आजम के रुतबे पर हैं, एक बड़े ओहदे पर बैठे हैं, थोड़ा सा बड़े दिल का मुजाहरा कर लेना चाहिए। कराची आते हैं, गवर्नर हाउस बैठे होते हैं, 30 सेकंड के फासले पर सीएम हाउस से नहीं मिलते। ये राय के साथ साथ रवैये की भी अहमियत है, इसको तो बेहतर बनाया जा सकता है ना। ठीक है, आपको लगता है लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, ना करें भाई, आप जिस सूबे ने करना है वो कर लें, रवैया ही बेहतर कर लें। वसीम साहब बहुत शुक्रिया। मैंने आपका सवाल सुन रहा था और आपने सवाल जो किए, दोनों हमारी मुअज़्ज़ज़ जो
खवातीन है, एक ने भी रेलेवेंट जवाब नहीं दिया। एक को तो जवाब देने का मौका नहीं मिला ना, वो आवाज खराब हो गई थी, अभी आएंगे देंगे। भड़के लगा लें, इनसे बर्दाश्त नहीं होता इनको। शर्मिला तो बोली नहीं है कुछ यार, आपने उन पे इल्जाम लगा दिया है, उनको तो बोलते ही सुने ना, वो आपने जो सवाल जवाब ही कोई नहीं था यार, आवाज ही नहीं आ रही थी। चले खैर, सिलेक्टेड लॉकडाउन से इनको मसला है भाई। आज इनके जो वो बड़े हैं ना लीडर साहब, उनके जो वो रोल मॉडल थे अपना वो मोदी साहब, जहाँ पे कोई तकरीबन 4 लाख इस वक्त केसेस हैं और 12,500 अमवात हो चुकी हैं, वो भी लॉकडाउन से नीचे आ गए। और दूसरी बात ये जो आपने सिंध की बात, मैंने रवैये का, मेरा सवाल था रवैयों से मुताल्लिक। अब आप देखिए ना, एनसीओसी के हेड असद उमर साहब, वजीर प्लानिंग कमीशन असद उमर साहब बजट इजलास में ख्वाजा आसिफ की तकरीर का जवाब देते हैं, तब भी ये कहना नहीं भूलते कि वो तुम्हारा लीडर था ना, तुम थे ना बड़े मोदी के यार। सदाकत अब्बासी साहब, कोरोना पे सवाल होता है, कहते हैं वो आपका दोस्त था ना मोदी। मैं इन्हीं रवैयों की तो बात कर रहा हूं, छोड़ दे यार सबको, कोरोना में बात पे सवाल पे आ रहा हूं ना, आप मोदी से होते हुए आ रहे हैं। मेरी एक को बंद करें यार, आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है उसका जवाब दे दूं, फिर मैं दूसरे पे आता हूं। तो कहने की बात यह है कि आज कितनी वो, मैं मुनाफकत का वर्ड तो नहीं, लेकिन चलें कुछ और वर्ड आसान इस्तेमाल कर लें कि जनाबे वजीर आला साहब कह रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन क्या है और सिंध में स्मार्ट लॉकडाउन लगा हुआ है। ये बात सही सवाल पूछना है इमरान खान साहब की बात को, इसको मैं आपको जुमला देता हूं, इसको दोहरा मयार के लिए, अगर आपको मुनाफिक उनको समझा रहा था इन अनस्मार्ट लोगों को जो ज़हनी तौर पे भी स्मार्ट नहीं है और बाकी भी स्मार्ट नहीं है, पिक नहीं कर सकते बात को कि यही सोल्यूशन है कि जहां जहां हॉट स्पॉट्स हैं वहां वहां आपने लॉकडाउन करना है, बाकी जिंदगी को भी चलाना है, आपने खाने भी लोगों को फराहम करने हैं, मंडियां भी काम करेंगी, अब मैं और दवाइयों की भी, यही सवाल शर्मिला से कर लेता हूं, दवाइयां बनेगी भी। अब आप रवैयों की बात करें। देखें वजीर आजम गए हैं सिंध में, उन्होंने जाके लोगों को पैसे तकसीम किए। लाड़काना गए जहाँ 1,85,000 लोगों को वो कुछ दे के आए हैं। तो जो कुछ नहीं कर रहे, ना जिनसे लॉकडाउन हो रहा है, ना जिनसे कोरोना कंट्रोल हो रहा है, उनको थोड़ा बहुत तो सिखाना बनता है ना कि ऐसे काम होते हैं कि वजीर आजम ने यहाँ से होकर लाड़काना की मदद की, सिंध की मदद की, आज सिंध का हिस्सा भी बढ़ा दिया, 22% की बजाय 32% कर दिया। तो ये एक अचीवमेंट है। अगर जो नहीं कर पा रहा और ऊपर से तनकीद भी कर रहा है, उनको सिखाना तो बनता है ना। अच्छा, सिखाने के लिए शर्मिला साहबा, सवाल जो मेरा था वही सदाकत साहब ने भी किया है। स्मार्ट लॉकडाउन के अगर आप लोग इतने खिलाफ हैं, इन्वर्टेड कॉमास में स्मार्ट लॉकडाउन, तो अपने सूबे में क्यों कर रहे हैं फिर? हो कराची में तो एज वी स्पीक हो रहा है स्मार्ट लॉकडाउन। इमरान खान साहब पर आप तनकीद ये करते हैं कि कहते हो लॉकडाउन के खिलाफ हैं, फिर भी किया भी लॉकडाउन, तो आप पर भी तनकीद बनती है। कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन गलत है, कर भी रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ना करें। शुक्रिया बदामी साहब, मेरे भाई मेरी खामोशी पे इतने नाला रहे हैं, लेकिन अगर मैं कुछ कह दूं तो पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन जो शरीफ है, मासूम है और बड़ा डिफेंड करते हैं अपनी पार्टी को। देखिए बात यह है कि मुस्तकिल कर्फ्यू लाइक लॉकडाउन तो किसी भी सूबे या किसी भी मुल्क के लिए मुमकिन नहीं है। और जिस वक्त हमें कंप्लीट लॉकडाउन करना था, उस वक्त इतनी सियासत की गई, इतनी मुखालफत की गई कि वो बेचारा जो लॉकडाउन था, जिसको बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता, लेकिन उतना इफेक्टिव ना हो सका, क्योंकि मुस्तकिल वजीर आजम साहब की तरफ से ये शिकायत आती रही कि जी नहीं, हमें रोजगार बचाना है, हमें रोजगार बचाना है। उनको बिल्कुल फिक्र नहीं थी कि अगर कोई खुदा न खासा वबा से जाँ बहक हो जाए। लेकिन मसला क्या है, अगर आज की सिचुएशन में आए ना, आज आप स्मार्ट लॉकडाउन की मुखालफत कर रहे हैं और स्मार्ट लॉकडाउन कर भी रहे हैं सिंध में। देखिए बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को तो बीच में ना लाएं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि जी आप एक मजमूई पॉलिसी बनाएं और उस पर सारे सूबे अमल करें। वो तो हो ना सकी और वो हो भी नहीं सकेगी, क्योंकि जो वफाक में बैठे हुए हैं वो किसी किस्म की अहम आंगी तो चाहते नहीं है, वो बिलीव करते हैं डिवाइड एंड रूल में। अब स्मार्ट लॉकडाउन क्या है कि जो जहाँ पर आपको केसेस की ज्यादा तादाद नजर आ रही है, उन जगहों को आप कुछ अरसे के लिए सील कर दें, बंद कर दें, और लोगों की आमदोरफ्त को बिल्कुल जो है वो कंटेन कर लें। इस ख्वाहिश के अंदर कि शायद ये वबा जो है फैलने से रुक जाए। अब ये कोशिश है। हमारी ख्वाहिश होती तो हम शायद ईद से पहले या ईद के बाद लॉकडाउन खोलते। मसला क्या हुआ कि मैं तो आज की बात करूं, इज इट द राइट थिंग टू डू? ये मोडस ऑपरेंडी है जो आपने बताया, और नॉट? इफ इट इज नॉट द राइट थिंग टू डू, तो आप क्यों कर रहे हैं सिंध में? देखिए क्योंकि और कोई चॉइस नहीं है बदामी साहब। अगर स्मार्ट लॉकडाउन करने का वो किसने कहा? कोई जोर थोड़ी है जबरदस्ती ना करें। स्मार्ट लॉकडाउन खुला रखें अगर आपको लगता है कि फायदा नहीं इसका कोई, तो नहीं। देखिए खुला रखने की बात नहीं है, हम तो चाहते थे कि पूरे सूबे के अंदर लॉकडाउन हो
और वो कुछ अरसा चले। लेकिन मसला क्या हुआ, जब पंजाब खुलना शुरू हो गया, खैबर पख्तूनख्वा खुलना शुरू हो गया, तो हमारे पर शदीद प्रेशर आया। आज भी सिंध के अंदर सैलून्स और ब्यूटी पार्लर्स और बार्बर्स और दुकानें बंद हैं, लेकिन पंजाब में खुली हुई। हम पे बड़ा प्रेशर आता है, हमें बड़ी लानत मलामत सुननी पड़ती है। आप यकीन करें तो लीडर तो वो है ना जो अनपॉपुलर फैसले भी करो, खड़े रहो उस पे, आवाम को कन्विंस करें। पंजाब के अंदर कोरोना वायरस नहीं, देखिए सिर्फ एक सूबे का सरबरा उठ के या एक जमात पीपल्स पार्टी का सरबरा उठ के लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। जब मुल्क का वजीर आजम बगैर मास्क के फिरता है तो आप लोगों को नहीं कह सकते कि मास्क पहन। अच्छा, तो मुझे एक बात और बताना शर्मिला, अगर लॉकडाउन से सोल्यूशन है, घर बैठ जाए, आपकी अपनी राय में सिंध में ही सबसे बेहतर लॉकडाउन हुआ बाकी तमाम सूबों की निस्बत, और आपने पहले इनिशिएटिव लिया और सारा कुछ, तो फिर सिंध में आज कोरोना केसेस की तादाद तो रिलेटिवली बहुत कम होनी चाहिए थी, क्यों नहीं है? इसका मतलब या तो आपने भी सिर्फ लॉकडाउन का नारा लगाया लेकिन सही लॉकडाउन किया ही नहीं, या फिर लॉकडाउन की पॉलिसी गलत है। बदामी साहब बहुत समझदार शख्स हैं और आपसे तो उम्मीद रखती हूँ कि आप सही समझेंगे भी और सही आवाम को भी बताएंगे इंशाल्लाह। सिंध में तादाद वायरस की जो टेस्ट की जो आ रही है वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि सिंध में सबसे ज्यादा टेस्ट हुए। आज भी 11,000 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं। 16 जून को 11,890 टेस्ट हुए थे। जितने सूबे हैं उनमें सबसे ज्यादा टेस्ट हो, जितनी आप टेस्टिंग करते जाएंगे उतने केसेस आपके सामने आते जाएंगे। जितने आप लोगों को रैंडम टेस्टिंग करेंगे, आप अपने हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई करते जाएंगे। ये हमारी गाइडलाइन नहीं है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपके पास नंबर है एग्जैक्ट, मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मेरा मैं क्या आपके और पंजाब के नंबर टेस्ट का फर्क इतना ही ज्यादा है और जो डेथ्स और मरीजों का फर्क है वो भी अकॉर्डिंगली ज्यादा है? आई डाउट। लेकिन चलें, अगर आपके पास नंबर तो शेयर कीजिएगा ना, मैं भी इसको देख के बताऊं। मैं आपको बदामी साहब बताऊं एग्जैक्ट फिगर, मैं 2-4 ऊपर नीचे कर दूं किसी की बात में मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए सिंध के अंदर इस वक्त जो शरह अमवात है वो तकरीबन कम है बाकी सूबों से, लेकिन हमारे यहाँ अगर एक भी शख्स कोविड से उसकी डेथ होती है हम बताते हैं, हम छुपाते नहीं हैं। पंजाब छुपा रहे हैं? पंजाब में छुपाते हैं। पंजाब में तो ये 3-4 दिन उन्होंने अपने लैब भी बंद कर, मैं बताऊंगी क्या आजमा भी, ये तो इल्जाम, इसका क्या सबूत है कि छुपा रहे हैं पंजाब वाले? मुझे सदाकत अब्बासी साहब बता देना कि पिछले 24 घंटों के अंदर पंजाब में कितने टेस्ट हुए। मैं बता रही हूँ सिंध के अंदर 11,000 से ऊपर टेस्ट हुए। अपना अगर जवाब ये भी मालूम करके बता देंगे। 10 लाख टेस्ट हो चुके हैं, सबसे ज्यादा पंजाब में करते हैं। ये शुक्र अदा करते हैं पंजाब में 10 लाख टेस्ट हो गए कि जनाब पाकिस्तान के अंदर पूरे पाकिस्तान में वसीम साहब पूरे पाकिस्तान में 9,82,000 टेस्ट हुए, सबसे ज्यादा पंजाब में। उसके बाद पंजाब में बताइए, पंजाब में कितने टेस्ट हुए पिछले 24 घंटे में? पंजाब में सबसे ज्यादा है, मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। और सिंध में और अमवात के लिहाज से नंबर 1 पे पंजाब, नंबर 3 पे है। आप मुझे ये बताएं कि पिछले 24 घंटे में पंजाब में कितने टेस्ट कंडक्ट किए हैं? टोटल टेस्ट पूछ ले 24 घंटों में 31,000। पिछले 24 घंटों में 31,000 नहीं हो सकते सदाकत भाई, वो तो पूरे पाकिस्तान में भी नहीं हो रहे। 31,000 टेस्ट नहीं पूरे पाकिस्तान में। हाँ पंजाब में, पंजाब की फिगर आपको दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ, वो चेक कर लें जी। आजमा मुझे तो पूछ लीजिए, मुझे तो पूछ लो भाई। अच्छा, पंजाब का मुतासिर बैठा है यहाँ, मुतासिर है पंजाब। आजमा बुखारी पंजाब का मुतासिर बैठा है, उस गरीब से पूछ लीजिए। अच्छा पूछ बताएं। यहाँ पर तो भाई और ही तान निराली है। ये सिंध में बाकी सूबों के अंदर रोज डेली वो डिक्लेयर करते हैं उन्होंने कितने टेस्ट किए हैं। पंजाब की किसी वेबसाइट पे, पंजाब की किसी जगह पर आपको डेली टेस्ट की रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। और ये अब पॉलिसी बना दी गई है पंजाब के अंदर कि आप टेस्टों की जो है वो रोक लीजिए, और अब तादाद कम होती जा रही है दिन ब दिन। चूंकि अब ये जाहिर है वो जो ईद मनवाई है इन्होंने पूरी कौम से, अब उस ईद का रिजल्ट आ रहा है। अच्छा। गुजारिश ये है कि ये कोई अच्छी बात है, ये कोई बड़ी खुशी की बात है कि सिंध में ज्यादा लोग मर रहे हैं या केपीके में ज्यादा लोग मर रहे हैं। अगर रेशियो देखी जाए तो वो केपीके में ज्यादा है, इसमें मुझे खुश होना चाहिए? नो, मुझे बहुत तकलीफ है। जैसे पंजाब में अमवात की तकलीफ है वैसे वहां की भी तकलीफ है। ये अजीब वाहियात किस्म का कंपटीशन बना दिया इन्होंने। सिंध में जो है वो इतने लोग क्यों नहीं मर रहे, पंजाब में इतने, आप क्या कर रहे हैं? क्या फजूल बात है ये तरीकाकार है करने का। आपने कहा था एनडीएमए की जफर मिर्जा और असद उमर तीनों ऑन रिकॉर्ड है, तीनों ने कहा कि मई के पहले हफ्ते तक पंजाब की टेस्टिंग कैपेसिटी 50,000 हो जाएगी। आज तक नहीं हुई।
आज तक पाकिस्तान की बात कर रहे थे, यही नहीं पता पीक कब आएगा। ये पूरे पाकिस्तान की बात। पंजाब की। आप मुझे ये बताइए, ये आज तक यही नहीं बता सके। कभी इमरान खान साहब कहते हैं जून के मिड में आएगा, वजीर खजाना कहते हैं, खारजा कहते हैं जून के मिड में आएगा। अभी जो है वो असद उमर साहब ने कहा जुलाई में आएगा, इमरान खान साहब जुलाई का एंड बता रहे हैं, कह रहे हैं अगस्त का फर्स्ट वीक। ठीक, अच्छा पॉइंट इनकी ठीक, मैं समझ गया। एक मुझे बात अब और बता दीजिए सदाकत भाई साहब, मुझे जरा बोलने दें। नहीं बताना है तो इनको रखा क्यों है, बताएं जी सदाकत साहब। वसीम साहब, मैं जो कह रहा था कि सिंध में अमवात ज़्यादा है और इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है, हरगिज़ इसका मतलब नहीं है किसी को ये बड़ी छोटी बात करनी है कि जी मुझे बड़ी खुशी हो रही है, खुदा न खास्ता। हम कंपैरिजन कर रहे हैं अप्रोच का। हम कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन की लीडरशिप का काम होता है फैसला करना। इमरान खान साहब ने पहले दिन कहा था कि जी स्मार्ट लॉकडाउन इसका सोल्यूशन है, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं कर सकते। इस बात को पीपल्स पार्टी भी मानती है, नून भी मानते हैं, ये एनसीसी में बैठ के मानते हैं, बाहर आके सियासत करते हैं। आज का सिंध का फैसला इमरान खान साहब के आज के 1.5 महीने पहले के फैसले की बिल्कुल तौसीक है। बाकी सारी सियासत मुझे जाते जाते एक बात और बता दें, सदाकत जाते 22% अभी देखिए, अभी और 51% आबादी पंजाब की है, दोनों में इन्फेक्शन बराबर है। ये कह देना कोई छुपाता है, सिंध छुपाता है या पंजाब छुपाता है, ये छोटी बात है, ये नहीं करनी चाहिए। हर बंदा अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। सिंध में जरा नाकामी हुई है, मुझे बता दे। मैं आपको फिगर किससे दूं? बता दें, कोई जगह बता दें जैसे 60,000 लोग इन्फेक्शन। मैं ढूंढ चुकी हूं। अभी आप कोविड-19 वो तो मेरे सामने एप्लीकेशन है covid.gov, पंजाब के पंजाब को आपको मिल जाएगा। वरना तो 60,138 है केसेस पंजाब में, 59,983 है सिंध में से कुछ देर पहले covid.gov.pk पे। वसीम साहब, आप कोविड इनको बताएं, मूली वालों को समझ नहीं आती। covid19.pk है साइट जिसपे इस वक्त आ रहा है कि 9,82,000 टेस्ट हो चुके पंजाब में और तकरीबन 60,000 के करीब जो है वो इन्फेक्शन है पंजाब में। मुझे एक जुमला कहने का मौका देना। जी कहिए अस्मा जी, बस मैंने माइंड अप करना। हैरत की बात यह है कि ये पता नहीं इनको पश्तो में समझाए कौन सी जबान बोले। मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ। आपके वो मलोट, सतिया और सांड सरोला में आपको वोट डालने पे लोगों ने बैनर लगाए हुए माफी मांगने के अल्लाह ताला से, तो हमें भी माफी दे दें, हमने आपसे गलत सवाल पूछ लिया। हमें दिल्ली का चेक करने में से जरा नवाज शरीफ साहब को मॉडल टाउन का कातिल कहती थी शहबाज शरीफ को, वो बातें ना करें, अपनी जाती बात ना करें। आज अपनी चेक कर रहे हैं सदाकत भाई, वैसे शरीफ साहब को कातिल कहती थी, आज 19 जून है, पिछले 19 जून को आप कहती थी कि वो कातिल हैं। अच्छा 1202 अमवात हैं वैसे, अल्लाह ना करे ये तो वैसे बाद भी मतलब क्या कहीं ज्यादा लीग में आपका दिमाग खराब है। नहीं, पंजाब में सबसे ज्यादा अमवात है 1202, 916 है। दिमागी तौर पर फारिग है। अच्छा और वैसे तौर पे फारिग है सारे। अब खैर वो मॉडल टाउन के हवाले से कल बरसी थी, ताहिरुल कादरी साहब ने बरसी पर इमरान खान साहब के हवाले से क्या फरमाया है इनको अपना वो भी देखिएगा सदाकत भाई। वो इमरान खान साहब से नाराज है और आप मॉडल टाउन का जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराते थे उनको ब्यूरोक्रेसी में लगाया खान साहब ने, पता नहीं क्यों लगाया, हालांकि उनको कातिल समझते थे आप। तो इसको छोड़ दें अभी। मुझे आखिरी बात ये बता दें, जो मेरी बहन है, मुझे आखिर मॉडल टाउन हुआ था कहती थी शहबाज सबकी सपोर्ट। आपका दिमाग खराब है, आप तो पागल हो चुके हैं इस वक्त। यार नहीं चले बहुत चले, मैं इस पे मैं इस बहस को कोरोना तक रखना चाहता था।